So now we will see exercise 8.3, fifth question. I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? So मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 के लिए, सो 20% प्रॉफिट रखा, सो कितना मुझे प्रॉफिट मिलेगा? सो वो है इस क्वेश्चन का मतलब. So I have solved the problem here. Solution: given cost price of TV का cost price कितना रुपए के लिए खरीदा, वो 10,000 है, और गिवन प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है. सो परसेंटेज कितना है? 20% है. और प्रॉफिट का वैल्यू, दैट मीन्स प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस का 20% है. सो कॉस्ट प्राइस क्या है? 10,000 है. सो 20% ऑफ 10,000. सो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20/100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है. सो कॉस्ट प्राइस वैल्यू क्या है? 10,000. सो 10,000 को इधर लिखो. सो कटिंग करो, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा. बाकी क्या बचा है? 20 × 100. सो 2,000. 2,000 इज द प्रॉफिट अमाउंट. सो प्रॉफिट अमाउंट और प्रॉफिट दोनों एक ही हैं. Therefore, selling price of TV. So SP is equal to CP plus profit. So cost price plus profit. Cost price कितना है? 10,000. So 10,000 को लिखना है. ये फॉर्मूला है, ये याद रखो आप. And profit is 2,000. So 10,000 plus 2,000 is 12,000. So 12,000 is the answer. So कितने रुपए के लिए टीवी को बेचा? 12,000 के लिए बेचा. Now we will see the sixth question. So sixth question देखो, या shopkeeper sells a washing machine for rupees 13,500. He loses 20% in the bargain. So एक शॉपकीपर ने वॉशिंग मशीन को बेचा. सो 13,500 के लिए बेचा. सो 20% उसके लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया. सो व्हाट वाज द प्राइस एट विच ही बॉट इट? सो कितने रुपए के लिए उसने खरीदा होगा? सो हमने क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है. सो क्या दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन दिया है. सो सेलिंग प्राइस इज 13,500. लॉस का परसेंटेज दिया है, वो 20% है. सो हमें कॉस्ट प्राइस कितना है पता नहीं है, इसलिए हमने क्या करना है? लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन बी ₹X. हमने X रखा उसके लिए. सो हमें नहीं पता है, जो वैल्यू हमें नहीं पता है उसको हमने फाइंड करना है. सो इसलिए उसके लिए एक ₹X रखा. सो एक्स का वैल्यू हमने फाइंड करना है. सो लॉस अमाउंट, लॉस का वैल्यू हमने अभी फाइंड करना है. सो लॉस वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है फॉर्मूला? 20%. दैट मीन्स लॉस वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट. ओरिजिनल क्या है? कॉस्ट प्राइस. सो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज द लास्ट लॉस अमाउंट. सो 20% को कैसे लिख सकते हैं? 20/100. ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, एंड कॉस्ट प्राइस के लिए हमने क्या लिया? एक्स. सो एक्स लिखो इधर. अभी इसको कटिंग करो. सो 21s are 20 and 25s are 100. सो 1 into x is x. सो x/5 आ गया. सो ये है लॉस का वैल्यू, लॉस अमाउंट की x/5 लॉस हो गया है. सो हम ये फॉर्मूला हम जानते हैं. वी नो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. जैसा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, इधर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है. सो लॉस का वैल्यू क्या है? x/5 है. सो x/5 को नीचे लिखो. कॉस्ट प्राइस के लिए हमने क्या लिखा? कॉस्ट प्राइस इज x. सो x का वैल्यू इधर लिखो. सेलिंग प्राइस हम जानते हैं, वो बुक में दिया है, दैट इज़ 13,500. अभी हम x का वैल्यू फाइंड करना है. सो सारे x का वैल्यू को लेफ्ट साइड ले जाओ. सो x प्लस x है. सो प्लस x लेफ्ट साइड जाते इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाते वक्त क्या होगा? माइनस x बनेगा. सो x/5 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 13,500. अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे. सो 5 × x 5x एंड 1 × x 1x. अपॉन कुछ भी नहीं है तो 1 है. सो 1 × x 1x है, दैट मीन्स x है, अपॉन 5 इंटू इसका डिनोमीटर 1 है. सो कोई कुछ भी नहीं है तो 1 है. सो 5 1s are 5. सो इज इक्वल टू माइनस 13,500. अभी इसको देखो, इधर प्लस है इधर माइनस है. सो प्लस माइनस माइनस. सो 5 - 1 is 4. सो 4x. और बड़ा नंबर क्या है? 5 है. 5 का साइन क्या है? माइनस है. सो -4/5x. इधर 13,500 माइनस 13,500 है. सो दोनों साइड माइनस है, इसलिए माइनस माइनस कट हो जाएगा. और x का वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाई
सो जो इधर न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में इस साइड है फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर में आएगा। सो 4 से इसको हम कटिंग करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। सो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,875 आएगा। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹16,875. सो दिस इज द आंसर। नाउ वी विल रीड द 7th क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. सो कैल्शियम 10 पार्ट हैं, कार्बन 3 पार्ट हैं और ऑक्सीजन 12 पार्ट हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द chalk। chalk में कितना कार्बन कितना होगा, सो उसका परसेंटेज हमने फाइंड करना है, द परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोला। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ़ इन अ स्टिक ऑफ chalk कार्बन इज 3 ग्राम, कार्बन का वेट 3 ग्राम है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द फुल chalk stick, पूरा chalk stick का वेट कितना होगा। सो ये 2 पार्ट का आंसर हमने फाइंड करना है। सो पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखा हूँ, सॉल्यूशन रेशियो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 10:3:12। सो ये 3 पार्ट्स हैं, सो टोटल पार्ट, सो पूरा मिला के कितना आएगा 10 + 3 + 12। सो 10 + 3 + 12 इज 25। सो ये है पूरा पार्ट। अभी इसका परसेंटेज फाइंड करना है तो फॉर एग्जांपल कैल्शियम का परसेंटेज फाइंड करना है तो फ्रैक्शन बनाना है। सो कैल्शियम का पार्ट अपॉन द टोटल पार्ट मल्टीप्लाई 100 करना। मगर इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है। सो कार्बन सेकंड आता है, सो सेकंड वैल्यू क्या है इसमें 3 है। सो कार्बन का वैल्यू 3 है, सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 3/25 मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कार्बन का पार्ट अपॉन द टोटल पार्ट मल्टीप्लाई 100 है। सो 25 100 इन दोनों का कटिंग कर सकते हैं, 21 1s are 25, सॉरी 25 1s are 25 एंड 25 4s are 100। सो 25 100 से कटिंग करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा। सो 4 × 3 4 3s are 12। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 12%। ये है पहला पार्ट का आंसर। और सेकेंड पार्ट का आंसर बुक में क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया, गिवन वेट ऑफ द कार्बन इज 3 ग्राम। कार्बन का वेट 3 ग्राम है, सिंस कार्बन रेशियो पार्ट इज कार्बन का रेशियो पार्ट भी 3 दिया है, देयरफॉर वेट ऑफ द कैल्शियम। सो कार्बन का वेट 3 ग्राम है तो कैल्शियम का वेट क्या होगा, ये भी 3 पार्ट है। सो जो जितना पार्ट है उतना ग्राम भी है। सो कैल्शियम का वेट क्या होगा 10 ग्राम होगा, क्योंकि कैल्शियम के लिए पहला पार्ट क्या है 10 है, सो इसलिए ये भी वेट 10 ग्राम होगा। सो वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट क्या होगा, थर्ड क्या है 12 है, सो 12 पार्ट्स हैं, सो 12 ग्राम है। देयरफॉर वेट ऑफ द फुल chalk stick इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑल द 3, तीनों का वेट को ऐड करना है। सो 3 + 10 + 12, सो 3 + 10 + 12 इज 25 ग्राम। सो 25 ग्राम इज द आंसर। So now we will see the 8th question. Arena buys a book for ₹275. So buy का मतलब क्या है, cost price है, and sells it at the loss of 15%, loss percentage दिया है। How much does she sell it for? So कितने पैसे के लिए बेचा, selling price हमने find करना है। Now see here solution given cost price of the book, book का cost price कितना है 275 रुपीज़। लॉस परसेंटेज कितना दिया 15%, ये दोनों बुक में ही दिया है। अभी हमने लॉस अमाउंट फाइंड करना है, परसेंटेज से हमने अमाउंट फाइंड करना है। सो लॉस अमाउंट इज इक्वल टू 15, दैट मीन्स लॉस परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस। सो 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सो 15% को हम कैसा लिख सकते हैं, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 है, सो 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई CP, कॉस्ट प्राइस कितना है बुक का कॉस्ट प्राइस 275, सो 275 लिखो। अभी इन सबको कटिंग करो। सो 5 से इसको हम कटिंग करेंगे तो 55 आएगा। सो 25 = 100, सो 20 और 15 को कटिंग करेंगे तो 3 5 = 15 और 4 5 = 20। उसके बाद जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 55 इस 165/4 है। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे लिए कितना आएगा 41.25। सो इसको आप नॉर्मल डिवीजन करो, सो न्यूमरेटर में 41.25 आता है। सो दिस इज़ द लॉस अमाउंट। अभी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम जानते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस से लॉस को माइनस करना है। सो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है 275 है, लॉस कितना है 41.25। सो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो ₹233.75। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द 8th क्वेश्चन।